आरोपी आफ्ताब का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। जी न्यूज के पास ये वीडियो है। आज दिल्ली पुलिस आफ्ताब को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश करने से पहले अंबेडकर अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी मेडिकल जांच की गई। तो इसी के मद्देनजर एक वीडियो है आफ्ताब का जो सामने आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो। इसमें आफ्ताब आप देख पा रहे होंगे, मुंह पर कपड़ा बांधे आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था। कोर्ट में हाजिर करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो मेडिकली फिट है या उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू करने से एक दिन पहले बुखार होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, और जब इसका पहला राउंड हुआ तो उसमें कई सवालों पर छींक आई जवाब देते हुए आफ्ताब को, जिसके बाद उसे वैलिड नहीं माना गया। अब चूंकि कोर्ट में पेश करना है तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या उसकी तबीयत में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ठीक है या नहीं, और उसका मेडिकल चेकअप एक तरह से हुआ है। तो ये आफ्ताब की तस्वीर अंबेडकर अस्पताल की जो आप देख रहे हैं, जी न्यूज के पास ये तस्वीर है। यानी आफ्ताब का इससे पहले जो वीडियो आया था जिसमें वो फॉरेंसिक लैब के बाहर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ दिखाई देता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और बहुत नॉर्मल नजर आ रहा था, मानो कि जैसे उसे उसके ऊपर ना तो कोई आरोप है और ना ही उसने कोई संगीन जुर्म किया है। और अब एक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नया वीडियो आफ्ताब का सामने आया है। कोर्ट में पेश करने से पहले आफ्ताब को पुलिस अंबेडकर अस्पताल ले गई, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। और चूंकि आज उसकी 14 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है, 14 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं दी जाती शुरुआती उसमें, और अब आपको बता दें कि हो सकता है उसे जेल भेज दिया जाए आज, या फिर किस तरह से पुलिस अपनी बात को रखती है। लेकिन चूंकि उसके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी गई है, तो अगर उसे तिहाड़ जेल में भी रखा जाता है तो भी वहां से दिल्ली पुलिस उसे टेस्ट के लिए लेकर आएगी, और जो जरूरी पूछताछ है, सवाल जवाब है, वो करती रहेगी। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है, फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो हड्डियां पुलिस ने बरामद की थी, उसके ब्लड क्लॉट और श्रद्धा के पिता के डीएनए का सैंपल का मिलान हो गया है। दिल्ली में श्रद्धा आफ्ताब के घर से टाइल्स पर जो खून के धब्बे थे, वहां पर से जो सैंपल लिए गए थे, उनका मिलान किया गया श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से, जो हो चुका है। यानी आप ये मानिए, ये तय है कि अब आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है, बेरहमी से उसे मारा है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, एक्सक्लूसिवली सुबह से आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई, जी के सूत्रों ने ये जानकारी दी कि बरामद हड्डी से पिता का डीएनए मिल चुका है। ये बड़ी अपडेट है। इसमें हम आपको लगातार हर जानकारी, हर एक डिटेल दे रहे हैं इस केस से जुड़ी हुई। हमारे सूत्रों ने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, खून के धब्बे से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच किया। और बता दें, आरी से बॉडी के काटने के निशान भी मिले हैं। यानी आरी से जिस तरह से बॉडी को काटा था, वो निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी है। ये जी न्यूज के सूत्रों ने बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। यानी जो इस वक्त खुलासा हुआ है फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी जो शुरुआती जानकारी दी गई है, यानी जो श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल है, वो उन हड्डियों से और ब्लड क्लॉट से मैच किया है। तो आपको बता दें, आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है आफ्ताब का, 3rd राउंड होगा, और इसी को लेकर इससे पहले अंबेडकर अस्पताल पहुंची है पुलिस, उसे लेकर वो वीडियो भी लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो एक और बड़ी अपडेट, शुक्रवार को 2 और लोगों के बयान दर्ज हुए। अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं इस पूरे मामले में। ये बड़ी अपडेट आई है। शुक्रवार यानी कल 2 और लोगों के बयान दर्ज किए थे पुलिस ने, और अब सबके मिला के 20 ऐसे लोग हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें आफ्ताब का परिवार भी है, इसमें श्रद्धा और आफ्ताब के कॉमन फ्रेंड्स भी शामिल हैं। और अब ये खबर है, शुक्रवार यानी कल 2 और लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो इसमें ये एक और अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, कई सारे चैट सामने आ चुके हैं। वो शिकायत की कॉपी भी जी न्यूज ने आपको दिखाई थी 2020 में, जब श्रद्धा ने पुलिस थाने में जाकर आफ्ताब के खिलाफ, उसकी बर्बरता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। तो ये तमाम ऐसे सबूत होंगे जो पुलिस की जांच में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाले हैं। और जैसा कि जी न्यूज ने आपको इस मामले से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग बताई थी कि फॉरेंसिक लैब के से जो जानकारी मिली है जी न्यूज के सूत्रों से, ये तय हो गया है कि डीएनए सैंपल का मिलान श्रद्धा के पिता से उन तमाम हड्डियों का और ब्लड क्लॉट का हो चुका है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा की हत्या की है। प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कल और 2 लोगों के बयान दर्ज हुए, क्या जानकारी है इन्हें लेकर?
देखिए, पुलिस लगातार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है। उन लोगों के बयान दर्ज कर रही है जिससे जो कि श्रद्धा की निजी ज़िंदगी के बारे में जानते थे, आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों के बारे में जानते थे, उनके रिश्ते कैसे थे, कितनी खटास थी, कितना जो आफ्ताब हिंसक था, किस बात को लेके होता था। क्योंकि ये सारे जो है ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, उनकी गवाही जो है कोर्ट में काफ़ी अहम साबित हो सकती है। इसीलिए पुलिस जो है उनके 164 के बयान दर्ज करवा रही है ताकि कभी वो कोर्ट में जो है आगे सुनवाई के दौरान मुकर ना पाए। इसीलिए क्योंकि पुलिस को ये साबित करना है कि अगर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया है तो उसका मोटिव क्या था। अभी तक तो वो ये बता रहा है गुस्से में उसने उसका कत्ल कर दिया था और लाश को पुलिस से बचने के लिए लाश को 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था। लेकिन मोटिव जो है पुलिस को, क्योंकि कोर्ट को ये यकीन दिलाना होगा, इसीलिए इन लोगों की गवाही ज़रूरी है। कि 2020 में भी एक शिकायत की गई थी कि वो मुझे मार सकता है, मेरे टुकड़े टुकड़े करता है, वो अक्सर जो है धमकी देता था जान से मारने की। तो ये जितने भी श्रद्धा के दोस्त हैं वो काफ़ी अहम कड़ी साबित होंगे इस मामले में कि श्रद्धा उनको बताती थी, क्योंकि श्रद्धा अब गवाही देने के लिए जिंदा नहीं है, कोई चश्मदीद इस केस में नहीं है। तो ऐसे में तो वहां भी कितना और समय लगेगा कोर्ट में पेश करने में? देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कोर्ट में उसे कब पेश करेंगे। हो सकता है सुरक्षा कारणों से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए, क्योंकि आज उसको पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, क्योंकि रिमांड का जो 14 दिन का वक्त होता है वो पूरा हो चुका है। और जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद आज उसे अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसका मेडिकल कराया गया। लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसके जो नार्को टेस्ट है, पहले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट लगभग ख़त्म हो चुका है और अब उसके आगे, क्योंकि अंबेडकर हॉस्पिटल में ही नार्को टेस्ट होना है, इसीलिए वहां जाकर उसका जो है बॉडी चेकअप किया गया था। कई सारे टेस्ट है वो किए गए थे, 1 घंटे तक वो वहां पे रुका है और मुमकिन है कि सोमवार को उसका नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ अंबेडकर हॉस्पिटल में ही जो है नार्को टेस्ट करने की। फिलहाल आपका धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।